हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2024 में केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए भी सेशन लेकर आइए कि उनका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर या प्रोग्राम प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए। तो जो स्टूडेंट रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट प्लेसमेंट ओरिएंटेड देख रहे हैं, या सीएसआई या नेट या गेट की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, तो उन तमाम टाइप के स्टूडेंट के लिए हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं एक जनरल ऑर्डर सेम टू सेम आपको वही नहीं फिल करके आना, आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करना है, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं, आपका जो एमएससी केमिस्ट्री या एमएससी जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम जो आपका कोर ब्रांच है केमिस्ट्री, उसके अलावा भी कई इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम हैं जिनको आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रख देना है। जैसे केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है तो वो आईआईटी दिल्ली के जो बायोलॉजिकल प्रोग्राम है उसमें भी वो एलिजिबल है। इसके साथ ही जो आईआईटी खड़गपुर का केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम है उसमें भी एलिजिबल है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे आपका आईआईटी बॉम्बे में भी आपका जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स है एनवायरमेंट साइंस है उनमें भी आप एलिजिबल हैं। और आपका आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक प्रोग्राम है जो 4 साल का प्रोग्राम है, एमएससी एमटेक प्रोग्राम है जो 4 साल का प्रोग्राम है, तो वो भी स्टूडेंट्स आप चूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक प्रोग्राम है इसका क्या एडवांटेज है, इसके क्या बेनिफिट्स है। तो स्टूडेंट्स अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा एवरेज पैकेज लेना चाहते हो तो अब आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तब आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। आप किसी भी आईआईटी का जो मटेरियल साइंस का प्लेसमेंट देख लीजिए, एवरेज पैकेज काफी अच्छा मिलेगा। अगर आईआईटी जोधपुर का ये प्रोग्राम चूज करोगे ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम 4 ईयर का, तो एमएससी तो आपका कोर ब्रांच में होगा केमिस्ट्री में, और 2 साल के बाद आपका जो एमटेक में एनरोल होगा वो किस में होगा, मटेरियल साइंस में होगा एमटेक। और 2 साल के बाद स्टूडेंट्स आपको फेलोशिप भी मिलेगी जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फेलोशिप भी आपको मिलेगी। उसके लिए आपको या तो सीजीपीए 8.0 से ज्यादा होना चाहिए या फिर आपको सीएसआई या नेट या गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है, जो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां का जो सिलेबस है वो उसके ओरिएंटेड है। आप उसको स्टडी मटेरियल से भी आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एमटेक कर लोगे तो आपका डेफिनेटली स्टूडेंट प्लेसमेंट हो ही जाएगा और एक अच्छे पैकेज के साथ आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल ऑर्डर को लेकर। ये स्टूडेंट्स अपना जनरल ऑर्डर रहने वाला है, ये स्टूडेंट्स आपका जनरल ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो अगर आप साउथ की तरफ से बिलोंग करते हैं तो आप कानपुर मद्रास में इंटरचेंज कर सकते हैं, मद्रास को ऊपर रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आप कानपुर को भी या दिल्ली को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये तो जोनल आईआईटीज है, इनमें इतना मेजर डिफरेंस नहीं है जितना आप सोचते हैं। अपने जो भी 7 टॉप आईआईटीज हैं, जोनल आईआईटीज हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि इनका जो कोर्स करिकुलम है उसमें कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। कोर्स करिकुलम आप चेक कर लो, अगर आपको टॉप 7 जोनल आईआईटी में एडमिशन लेना है वो आपको मिल रही है तो आप टॉप 7 आईआईटी का कोर्स करिकुलम आप चेक कर लो वेबसाइट पे डाउनलोड करके, ठीक है। जैसा कि आप कुछ कोर्स करिकुलम आप देख रहे होंगे अलग अलग आईआईटीज के। अगर आपको मीडियम रेंज की आईआईटी मिल रही है जैसे आपका गांधीनगर है, हैदराबाद है, इसके साथ स्टूडेंट्स आपका बीएचयू है, भुवनेश्वर है, रोपड़ है, तो उनका कम से कम 6 से 7 आईआईटीज का कोर्स करिकुलम आप डाउनलोड करके चेक कर लो। अगर आपको जो लास्ट वाली आईआईटीज आपको मिल रही है, पलक्कड़ है, तिरुपति है, जम्मू है, तो उनका भी आप जो है सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपको 2 साल में आपको एक्चुअली में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट प्लेसमेंट इंटरेस्टेड है, तो उनको सबसे पहले तो बॉम्बे रख ही देना है। जिनको सबसे पहले तो क्या रख देना है, बॉम्बे रख देना है। बॉम्बे के बाद स्टूडेंट्स आप दिल्ली रख दीजिए। बॉम्बे दिल्ली का भी प्लेसमेंट ठीक है, नो डाउट। एक जो आपका एटे कंपनीज में प्लेसमेंट हो रहा है वो एवरेज पैकेज काफी अच्छा है और हाईएस्ट पैकेज भी आपका 20 LPA तक हो सकता है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही इसके बाद स्टूडेंट्स आप रुड़की और गुवाहाटी चूज करना है। आप रुड़की और गुवाहाटी को आप अपनी तरफ से इंटरचेंज कर सकते हैं। आप 3rd नंबर पे गुवाहाटी भी रख सकते हैं और 3rd नंबर पे आप रुड़की भी रख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको खड़गपुर रख देना है। अब आपको मैं ये क्लियर कर दूं, आपका जो आईआईटी कानपुर है और आईआईटी मद्रास है इनमें इतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है। ये रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इनका जो डिपार्टमेंट का एम है वो प्लेसमेंट के लिए नहीं है, स्टूडेंट को रिसर्च के लिए भेजना है। कोर ब्रांच में उनको रिसर्च करवाना है, तो वहां पर इतना कुछ प्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप प्लेसमेंट इंटरेस्टेड हैं तो या तो आप कानपुर और मद्रास को स्किप कर सकते हैं या फिर आप इनको थोड़ा डाउन कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका हैदराबाद आ जाएगा, उसके बाद आपका इंदौर आ जाएगा और उसके बाद स्टूडेंट्स आपका बीएचयू है, रोपड़ है और भुवनेश्वर आ जाएगा। भुवनेश्वर के बाद में स्टूडेंट्स आप बेसिकली आप नो डाउट आप आईआईटी जोधपुर रख दीजिए। और आईआईटी जोधपुर में 2 प्रोग्राम है, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि 4 साल मुझे देना है, मेरे पास टाइम है, तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रोग्राम को स्किप कर सकते हैं। 4 साल का प्रोग्राम है क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है। कई स्टूडेंट का एम होता है कि 2 साल के बाद ही मेरे को जॉब लेना है, ऐसे में आप या तो इसको प्रोग्राम को स्किप कर
सकते हैं या फिर लास्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें स्टूडेंट्स आप ISM धनबाद या पटना में से आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं या आप रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका मंडी आ जाएगा, भिलाई आ जाएगा, इसके साथ ही आपका फिर तिरुपति है, पालक्कड़ है, जम्मू है, आपका आ जाएगा। जम्मू भी रिसर्च ओरिएंटेड वहाँ का जो है प्रोग्राम रहने वाला है, MS प्रोग्राम या MSc+MS प्रोग्राम, तो वो काफ़ी हेल्पफुल आपका रहने वाला स्टूडेंट्स प्रोग्राम रिसर्च के लिए। MS में आपको कुछ इंटरनेशनल रिसर्च पेपर भी आपको पब्लिश करने होते हैं, जिसके रिगार्डिंग मेरा लास्ट ईयर वीडियो बनाया हुआ है वहाँ के करिकुलम को लेकर। तो ये स्टूडेंट्स आपको एक जनरल ऑर्डर आपको फिल कर देना है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर मेरा रैंक थोड़ा लो है, तो क्या मैं ये सभी IIT रखूं? जी स्टूडेंट, बिल्कुल आप सभी IIT रख सकते हैं। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो रखना ही है आपको टॉप IITs। इसके साथ ही आपका एवरेज रैंक है या आपका लो रैंक है तो भी स्टूडेंट्स आपको ये ऑर्डर आपको रख देना है। सभी IITs में आप एलिजिबल है तो सभी आप रख सकते हैं। ध्यान रखना, जिन भी IITs को आप चूज कर रहे हो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चूज कर लेना। हालांकि जो 12th का क्राइटेरिया था मैथमेटिक्स का वो तो हटा दिया है, इसके साथ स्टूडेंट्स आपने चेक किया होगा, अगर आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं है मिनिमम 2 सेमेस्टर, तो आप IIT बॉम्बे और IIT मद्रास में एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में अगर आपकी ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं है तो आप इन 2 IIT को हटा देना, स्किप कर देना, क्योंकि अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है और इनमें अगर आपको एडमिशन मिल जाएगा और उसके बाद एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो फिर दोबारा आपके पास काउंसलिंग में बैठने का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही IITs को फिल करना स्टूडेंट से। इसके साथ ही ऑर्डर को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमारा रैंक बहुत अच्छा है या हमारा एवरेज है या बहुत लो रैंक है, हमें उम्मीद भी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या सभी IITs को हमें रखना होगा? जी स्टूडेंट से, अगर आपका रैंक बहुत कम भी है तो भी स्टूडेंट हो सकता है, इस बार अप डाउन होते रहते हैं रैंक में, तो अगर आप कॉलेज रख दोगे तो आपके पास संभावना रहेगी मिलने की, लेकिन आप कॉलेज को रखोगे नहीं तो आपके पास किसी प्रकार की संभावना होगी ही नहीं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सभी IITs को भी चूज करते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट है वो रैंक के अकॉर्डिंग ही होगा। जिस भी IITs में स्टूडेंट्स आपकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में आपकी जो रैंक है वो बिलोंग करेगी तो वो कॉलेज आपको मिलेगी। अगर आपको एक से ज्यादा IITs की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में आपकी रैंक बिलोंग कर रही है किसी भी राउंड में, तो उनमें सबसे ऊपर वाली है वो मिलेगी। हालांकि सीट अलॉटमेंट कैसे होता है इसका पूरे एल्गोरिदम का सेशन मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए बना दिया है, तो वो आप जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें, धन्यवाद। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्फिक्र रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर एक स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।